भेदभाव करने वाले जो लोग हैं वो जहां जहां नहीं थे वहां ये धर्म आज भी बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है। और उस धर्म की वजह से उन देशों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम और आप जो है कहीं सामने आमने ठहरते नहीं है उनके सामने, कहीं हमारी कोई गिनती नहीं है। हमें गरीबों की नज़र से देखा जाता है, हिकारत की नज़र से देखते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वो हम पे हंसते हैं कि इतना अच्छा धर्म जिस देश ने दिया और उसी देश के लोग जो है उस धर्म को भूल के पाखंड में इधर उधर की चीजों में लग गए और अपने ही धर्म का सत्यानाश कर लिया। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में आगरा चलकर अशोक यादव जी आए हैं। उनका अपना पेट्रोल पंप है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बारे में बताएंगे अशोक यादव जी। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और महापुरुषों की श्रृंखला में जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन सभी को नमन करते हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, आप सभी को पुनः नमन करते हुए अपनी बातें रखूंगा। साथियों, जैसा कि मैंने अवगत करा दिया था, धम्म के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि हर आदमी को उतना ज्ञान हो कि वो विशेषज्ञ बन जाए। इतने ज्ञान से भी काम चल सकता है जितने ज्ञान से हमारा जीवन यापन अच्छे से हो जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपना भविष्य सुधार लें, और हमारा आपका एक जो सामाजिक प्राणी होने के नाते जो रिश्ते हैं वो अच्छे बन जाएं। इतनी भी अगर हम इस बौद्ध धर्म से शिक्षा ले लेते हैं तो मेरी नज़र में यह है कि वो काफ़ी है। इन्हीं संदेश के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। मैं कुछ समय पूर्व से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं इस तरह के, उनमें जाने का मुझे सौभाग्य मिलता है। यहाँ पर भी वकील साहब ने और आदरणीय आपकी जो संयोजका हैं कार्यक्रम की, उन्होंने भी मुझे आमंत्रित किया, तो मैं शहर से यहाँ पर आया हूँ। कुछ छोटी छोटी बातें आपके बीच रखना चाहूँगा, क्योंकि धर्म का जो आर्थिक पक्ष है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। दिक्कत क्या है, इसी धर्म से कुछ लोग कमाई कर रहे हैं और कुछ लोग जो है पैसा गंवाते रहते हैं और आजीवन गंवाते रहते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि हम कितना धन जो है धर्म के नाम पे गंवा चुके हैं, और अगर उसे कहीं आपने ठीक जगह लगा दिया होता, अच्छी जगह लगा दिया होता, तो आपने तो जो जीवन जैसा भी काटा है वो एक अलग विषय है, लेकिन ये पीछे जो नौजवान जो पीढ़ी है ये अपना भविष्य जरूर सुधार लेती। आप ये जब समझ लीजिए, कोई भी व्यवस्था, चाहे उसे कुछ भी नाम दे दीजिए, चाहे धर्म का नाम दे दीजिए, सरकार का दे दीजिए, अगर वो जन कल्याण के विरुद्ध काम करती है, आम आदमी के विरुद्ध काम करती है, यानी सबको अपने साथ लेके नहीं चलती है, तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में खोट है। और जहां तक मैंने जाना और समझा, बौद्ध धर्म के अंतर ये बात मेरी समझ में बहुत ठीक से आई कि ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक सोच के साथ साथ सबको साथ लेने का काम करता है। ये कभी ये नहीं कहता कि फला जाति या फला वर्ग का आदमी उच्च है, ये निम्न है, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी, क्योंकि साथियों, अपने केवल ये अलग बात है कि इसकी जो धर्म को चलाया वो भारत से ही थे, लेकिन भारत में इसके खिलाफ या इसके विरुद्ध काम करने वाली शक्तियां शुरू से काम कर रही थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने भारत में इस जो है भावना को, इस धर्म को कमजोर करने का काम किया। लेकिन विदेशों में जहां पे ये धर्म चला गया और वहां पे इस तरह की विकृति नहीं थी, विकृति का अर्थ है कि समाज में भेदभावकारी जो नीतियां हैं या भेदभाव करने वाले जो लोग हैं वो जहां जहां नहीं थे वहां ये धर्म आज भी बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है। और उस धर्म की वजह से उन देशों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम और आप जो है कहीं सामने आमने ठहरते नहीं है उनके सामने, कहीं हमारी कोई गिनती नहीं है। हमें गरीबों की नज़र से देखा जाता है, हिकारत की नज़र से देखते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वो हम पे हंसते हैं कि इतना अच्छा धर्म जिस देश ने दिया और उसी देश के लोग जो है उस धर्म को भूल के
पाखंड में, इधर उधर की चीजों में लग गए और अपने ही धर्म का सत्यानाश कर लिया। दूसरा एक चीज और है, आपको किसी धर्म को, बौद्ध धर्म को कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे आपके अंदर मौजूद है। आप बताइए, हमारे यहाँ जो शाकाहारी जो भोजन में जो व्यवस्था है वो किसकी देन है? बहुत से लोग कहते होंगे सनातन धर्म की देन है। आप पढ़िए कभी फुर्सत में, ये सनातन धर्म की देन नहीं है, ये बौद्ध धर्म की देन है। क्योंकि अहिंसा का जो भाव भारत भूमि में या विश्व में जो लाए हैं वो बुद्ध ही लाए हैं। और इन्हीं की वजह से जब ये चीज आई हमारे उसमें, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब अहिंसा का भाव हमारे आपके अंदर जगाया और एक दूसरे के प्रति करुणा, प्रेम, भाईचारा, ये सब चीजें लेके आए, तो ये तो हमारे अंदर मौजूद है ना, ये कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे आप समझ लीजिए, मोटा मोटा जो मेरी समझ में आता है कि ये हमारे, कभी कभार देखा हो ना, डॉक्टर लोग जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत जो खराब हो जाता है उस पर एक कैप चढ़ा देते हैं। तो ये हमारी जो खराबी थी उसके ऊपर एक ये कैप चढ़ा दी गई है, जिसे अन्य नाम दे दिया गया है। हम अंदर से बौद्ध ही हैं और हमें किसी धर्म में वापसी नहीं करनी है, हमें अपने आप को समझ लेना है। और जहां हम समझने लग गए तो ये भारत बौद्धमय हो जाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और ऐसी मेरी भावना है कि आगे बौद्धमय भारत का अर्थ ही यही होगा कि हमारे आपके बीच जो असमानता है वो खत्म हो जाए, एक दूसरे के प्रति जो घृणा है, ऊंच नीच है, ये सब खत्म हो जाए। और ये सब जैसे ही खत्म होगी तो ये भारत जो है बौद्धमय भी हो जाएगा और हमारा आप सबका इसमें कल्याण भी हो जाएगा। मैं हर कार्यक्रम में एक संदेश देता हूं कि ये जो बाबा साहब को पढ़ने के बाद ये जो बुद्धिजीवी वर्ग हम में आप में बन गया है, उस वर्ग ने कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे हम दोष देते हैं उसी तरह का एटीट्यूड हमने आपने अपना लिया है। उस बात को मैं हर जगह जरूर रखता हूं। हमारे आपके बीच मुझसे बहुत ज्यादा जानकार, बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग यहाँ बैठे होंगे, लेकिन अपने घर से निकल के वो कभी किसी ओबीसी के यहाँ, किसी एसटी के यहाँ या किसी गैर जो बाबा साहब को नहीं मानता, जो बुद्ध धर्म को नहीं मानता, उसके घर निकल के नहीं गए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर आप अपने घर से निकल के किसी के यहाँ जाएं और उसे ये वाली बातें बताएं, क्योंकि बाबा साहब ने जो निचोड़ निकाला इस धर्म का और उसके बाद जो हमें आगे जो परिष्कृत रूप में जो हमारे सामने रखा, उसमें किसी एक जाति के कल्याण की बात नहीं थी, एक समाज के कल्याण की बात नहीं थी। उन्होंने पूरे मानवता का, पूरे विश्व का और सभी जातियों को लेके चले और सबका कल्याण उसमें निहित है। और जो लोग उन्हें पढ़ गए हैं वो आगे बढ़ गए हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज भी पीछे हैं। तो मैं उन बुद्धिजीवी वर्ग से, उस वर्ग से आपसे बहुत करबद्ध जो प्रार्थना करने जरूर आता हूं और करूंगा आपसे कि आप अपने इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, अपने पड़ोसी को, अपने बगल में गांव को, और बगल में गांव कोई नहीं है तो कस्बे में, कहीं भी जाके आप किसी भी समय, साल में 2 घंटे भी देना, साल में 6 घंटे देना, दिन में 1 घंटा देना, जो आप पे संभव हो, आप इस ज्ञान को दूसरों को जरूर बताना। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका ये काम, इस तरह के जो कार्यक्रम है वो बहुत जल्दी सफल होने लगेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, जब कोई पेड़ लगाना होता है हमें, तो अगर बीज आपने कहीं डाल दिया है तो वो अंकुरित हो जाएगा, उसे बड़ा करने में बहुत सरलता होगी, बहुत आसानी होगी। और जब शुरू से हमें हर बार बीज ही डालना पड़ेगा तो वो बहुत समय लगेगा। इसलिए ऐसा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बाबा साहब के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकार लोग हैं, उनसे मैं बहुत विनम्र निवेदन करते हुए जाऊंगा कि आप इस विचार को, इस संस्कृति को, अपनी इस ज्ञान को दूसरों के पास जरूर लेके जाएं। क्योंकि आप जिन्हें दोष देते हैं, बहुत सारे लोग दोष देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं कभी सोचते कि इस बात को हमने कितने लोगों को बताया। अपने घर में बताया वो ठीक बात है, लेकिन घर से बाहर भी बताने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।